दुनिया में सांपों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से लगभग 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। और इन 600 जहरीली प्रजातियों में भी सभी इतने जहरीले नहीं होते कि इंसान की जान ले सके। लेकिन हाँ, कुछ इतने जहरीले भी होते हैं कि अगर समय पर एंटीडोट ना लिया जाए तो जान बचना नामुमकिन होगा। आज इस वीडियो में हम आपको इन 600 जहरीली प्रजातियों में से 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजा मीणा और आप देख रहे हैं फैक्ट फ्लोर। 10वें नंबर पर है टाइपन, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप है। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके एक बार में छोड़े गए जहर से कम 12,000 सुअरों की मौत हो सकती है। इसका जहर शिकार के खून को जमा देता है और अगर ये इंसान को डस ले तो एंटीडोट ना मिलने के 1 घंटे में इंसान की मौत हो जाएगी। यह दैत्य ब्लैक मांबा है जो पूरे अफ्रीका महाद्वीप पे पाया जाता है। यह अफ्रीका का सबसे जहरीला और सबसे लंबा सांप है। इसकी लंबाई 14 फीट तक नापी गई है। इतना ही नहीं, ये दुनिया का सबसे तेज रफ्तार सांप भी माना जाता है। यह लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। ब्लैक मांबा बहुत ही गुस्सैल और आक्रामक प्रकृति का सांप है। जब यह अपने शिकार पर हमला करता है तो एक बार हमला करके रुकता नहीं है, बल्कि कुछ ही सेकंड में लगातार कई बार हमला करता है। इसके न्यूरोटॉक्सिक जहर से 20 मिनट से 3 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। इसके जहर का एंटीवेनम बनने से पूर्व इसका काटा कोई भी इंसान बच नहीं सकता था। अफ्रीका में सांप के काटने से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा यही जिम्मेदार है। हर साल 20,000 लोग इसका शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में इसे दैत्य क्यों कहा था। इसके मुंह के अंदर का भाग एकदम काला होता है और उसी वजह से इसका नाम ब्लैक मांबा पड़ा। ऑस्ट्रेलिया को जहरीले सांपों का लैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक जहरीले सांप पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है टाइगर स्नेक, जो बहुत ही जहरीला सांप है। इसमें भी न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है जो कुछ ही मिनटों में तंत्रिका तंत्र पर असर करना शुरू कर देता है, जिससे शरीर में लकवा हो जाता है और अगर समय पर उपचार नहीं मिले तो मौत भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सांप आक्रामक प्रवृत्ति का नहीं होता और अधिकतर इंसानों को देखकर यह वहां से भाग जाता है। फिलिपीनी कोबरा फिलीपींस के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ये कोबरा की अन्य प्रजातियों जैसे किंग कोबरा या अन्य की तुलना में बहुत जहरीला होता है। यह अपने शिकार को 3 मीटर की दूरी से लपक कर काटने की क्षमता रखता है। इसके काटने के बाद इंसान 30 मिनट के अंदर मर सकता है। काटने के तुरंत बाद ही तेजी से सिर चकराना, तेज सिर दर्द होना, अत्यधिक उल्टी होना आदि लक्षण शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये उतना आक्रामक होता नहीं है, लेकिन इंसानी बस्तियों के आसपास रहने के कारण सालाना कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। वाइपर लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। लेकिन वाइपर की सबसे जहरीली प्रजाति सॉ स्कॉल्ड वाइपर है, जो भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में फैले हुए हैं। सॉ स्कॉल्ड वाइपर लंबाई में छोटा होता है, लेकिन यह बेहद ही गुस्सैल और आक्रामक प्रवृत्ति का सांप है और इसी के साथ इसकी घातक जहर शक्ति इसे बहुत ही खतरनाक बना देती है। भारत में ये सालाना 5,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये अधिकतर इंसानी बस्तियों के आसपास ही पाया जाता है और इसकी प्रवृत्ति गुस्सैल होती है। ये इंसानों को देखकर भागता नहीं है। जब इसका जहर इंसानी शरीर में जाता है तो तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है। किडनी डैमेज होती है, बीपी लो हो जाता है और खून की उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। यह अपनी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर अपने शिकार में छोड़ देता है। डेथ एडर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाने वाला बहुत ही जहरीला सांप है। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये छोटे सांपों का ही शिकार करता है। यह विषैला सांप बहुत तेजी से हमला करता है। डेथ एडर 40 से 100 मिलीग्राम जहर शिकार के शरीर में छोड़ देता है और 13 सेकंड में दोबारा विषयुक्त हमला करने की क्षमता रखता है। डेथ एडर में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। ये इंसानी शरीर पर थोड़ा स्लो असर करता है, पर उपचार ना मिलने पर 6 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो सकती है। रेडल स्नेक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप है। रेडल स्नेक अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर मौजूद छल्लों से आसानी से पहचाना जा सकता है। जब ये अपनी पूंछ को तेजी से हिलाते हैं तो उससे झुंझुने जैसी आवाजें आती हैं। उसे हिलाकर ये चेतावनी देता है, मुझसे दूर रहो, आई एम डेंजर। छोटे बच्चे
वयस्क सांपों से ज़्यादा खतरनाक और जहरीले होते हैं। रेटल स्नेक में हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है जो इंसानी शरीर में ऊतकों को ख़त्म कर देता है। इसके काटने के 10 मिनट के अंदर एंटीडोट अगर ले लिया जाए तो कुछ बचने के चांस होते हैं। सांपों के काटने से यूनाइटेड स्टेट में होने वाली मौतों के लिए सबसे ज़्यादा यही जिम्मेदार है। ईस्टर्न ब्राउन बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप होता है। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये इतना जहरीला होता है कि एक बार में छोड़े गए जहर का 14,000वां हिस्सा ही किसी इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी होता है। ईस्टर्न ब्राउन भीड़ भाड़ वाले इलाकों के पास ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण ये इंसानों के लिए और भी खतरनाक हो जाता है। ये इंसानों को देखकर भागता नहीं बल्कि मूवमेंट पर प्रतिक्रिया करता है। शोर शराबा होने पर यह आक्रामक हो जाता है। जब इसका जहर इंसानी शरीर में जाता है तो रुधिर पर अटैक करता है और खून को जमा देता है। हार्ट की पंपिंग रुक जाती है और परिणाम होती है मौत। इसका छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी। इस नाम को याद रखें क्योंकि इनलैंड टाइपन धरती का सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसे फियर्स स्नेक भी कहा जाता है। ये इतना जहरीला होता है कि इसका 110 मिलीग्राम जहर 100 वयस्क इंसान और 2.5 लाख चूहे मार सकता है। इनलैंड टाइपन का जहर रेटल स्नेक से 10 गुना और सामान्य स्नेक से 50 गुना ज़्यादा खतरनाक और जहरीला होता है। इतना विषैला होने पर भी यह बेहद शांत स्वभाव का सांप है। इसे भीड़ भाड़ से दूर शांत वातावरण में रहना पसंद है। अधिकतर ये इंसानों को काटते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से ही कभी इनके द्वारा इंसानों पर हमला किया जाता है, इसीलिए इन्हें संत सांप भी बोला जाता है। अब बारी है नंबर 1 की, जो दुनिया का सबसे विषैला सांप है, बैचलर्स सी स्नेक। बैचलर्स सी स्नेक दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। यह समुद्री सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाया जाता है। यह सांप इतना जहरीला होता है कि इसके 110 मिलीग्राम जहर से 1000 इंसानों की मौत हो सकती है। लेकिन ये सांप समुद्र में पाए जाते हैं, जिससे इंसानों को इससे कम खतरा होता है। इन सांपों का शिकार अधिकतर मछुआरे बनते हैं। जब उनके जाल में ये फंस जाते हैं और गलती से वे इनका शिकार हो जाते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने काफ़ी कुछ इससे जाना होगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए फैक्ट फ्लो।